All right, our next question is from Dr. Ranjana Kumari, who has, I think, just flown in from Delhi. Doctor, will you tell us where you're from and your question? जी हाँ, मैं भारत में दिल्ली में महिला सशक्तिकरण के लिए सेंटर फॉर सोशल रिसर्च 30 सालों से काम कर रही है। उसकी मैं निदेशिका हूँ और अक्सर तमाम सवालों पर भारत में काम कर रही हूँ। मेरा सवाल आपसे है मोदी जी, दुनिया में भारतीय महिलाओं को लेकर काफ़ी कुछ कहा सुना गया है पिछले समय में, जिसकी वजह से सब लोग जानना चाहते हैं कि आपका महिलाओं के सशक्तिकरण, महिलाओं और बच्चियों, लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए क्या योजना है, और ख़ास तौर से प्रोग्रेसिव इंडिया जो भारत के विकास की जो हमारी इच्छा है, उसमें महिलाओं की बराबरी के लिए आपका क्या सोच है? दो पहलू हैं। मैं एक उन पहलुओं को और ले जाऊंगा जो कई लोग पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जब मार्क ने टेम्पल की बात कह दी है तो मेरा मन करता है मैं भी ऐसा कुछ बता दूं। दुनिया में भगवान की कल्पना सभी समाजों में है, ईश्वर की कल्पना हर किसी समाज में है, लेकिन हर किसी समाज में भगवान पुरुष ही है। हर समाज में अकेला हिंदुस्तान है जहां स्त्री भगवान की कल्पना की गई है। दुर्गा, सरस्वती, अंबा, काली, यानी मूलभूत हमारे चिंतन का जो अधिष्ठान है उसमें नारी के इस रूप की कल्पना की गई है। ये बात सही है कि हजारों साल से चलते चलते कभी उसमें डाइवर्जन आते हैं, डिटोरिएशन आते हैं, उस बदलती हुए समाज की एक तासीर रहती है। जहाँ तक सरकार का सवाल है, भारत को अगर अपने आर्थिक विकास के लक्ष्य प्राप्त करने हैं तो 50% पॉपुलेशन को घर के अंदर बंद रख करके नहीं हो सकते हैं। इस 50% नारी शक्ति वो भारत की विकास यात्रा में कंधे से कंधा मिलाकर के 100% पार्टनरशिप होनी चाहिए। सरकार की नीतियां प्रोएक्टिव होनी चाहिए और उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। आज हिंदुस्तान में एजुकेशन ले लीजिए, हेल्थ ले लीजिए, तो वहाँ स्थिति ऐसी है कि मेल के लिए रिजर्वेशन करना पड़ेगा। अगर आप आज एजुकेशन फील्ड की मीटिंग करें, 1000 लोगों को बुलाएं, तो 800 महिलाएं होती हैं, 200 ही पुरुष होते हैं। इतनी बड़ी मात्रा में पूरी एजुकेशन एक्टिविटी आज हिंदुस्तान में महिलाओं के हाथ में है। हेल्थ सेक्टर, आज अगर आप हेल्थ सेक्टर की कोई कॉन्फ्रेंस कर लीजिए, आपको बहुत बड़ी मात्रा में हेल्थ सेक्टर में, खास करके नर्सिंग में, पैरामेडिकल स्टाफ में पूरा कंट्रोल महिलाओं ने लिया है। पिछले दिनों हमने एक निर्णय किया, पुलिस डिपार्टमेंट में जो यूनियन टेरिटरीज है, जो कि भारत सरकार निर्णय करती है, वहाँ 30% रिजर्वेशन फॉर द विमेन पुलिस हमने डिसाइड किया। भारत आज भी दुनिया के कई देश हैं, आज भी दुनिया के कई देश हैं जहां किसी महिला को चुनाव जीतना आज भी मुश्किल है। बहुत ही पढ़े लिखे देशों में भी भारत में इलेक्टोरल प्रोसेस में अनेक राज्य ऐसे हैं कि जहां लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में 50% विमेन रिजर्वेशन है। अगर 100 लोगों का बॉडी है तो कंपलसरी 50 महिलाएं होगी। ये छोटा निर्णय नहीं है। और पार्लियामेंट, असेंबली में भी उसके लिए बहस चल रही है कि वहां भी महिलाओं को, ताकि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में उनकी भागीदारी हो। और मैं मानता हूं कि विमेन एम्पावरमेंट में एक बात हमको अचीव करनी होगी
कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में विमेन का हिस्सा होना चाहिए। सिर्फ वो मकान बनाते हैं तो दीवार का कलर कैसा हो, यहां तक उसका सीमित रोल नहीं होना चाहिए। मकान कैसा बने तब तक का उसका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। परिवार में भी एम्पावरमेंट होना चाहिए। और इस दिशा में अब जैसे हमने एक अभियान चलाया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं जब गुजरात में था मुख्यमंत्री, जून महीने में 45 डिग्री टेम्परेचर गुजरात में होता है। मैं जून महीने में 12, 13, 14, 15 इन जून के 4 दिनों में खुद गांव चला जाता था, गांव में रहता था। 45 डिग्री टेम्परेचर हुआ करता है। हर घर जाकर के कहता था बेटी को स्कूल भेजिए, मुझे आपकी बेटी को पढ़ाना है। और मैं 100% गर्ल चाइल्ड एजुकेशन को अचीव करके रहा था। आज मेरी कोशिश है गर्ल चाइल्ड एजुकेशन को, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक बहुत बड़ा मूवमेंट नेशन वाइड चल रहा है। तो ऐसे अनेक काम है। हम जैसे सरकार की कोई स्कीम है, सरकार की स्कीम में अगर हम गरीबों को मकान देते हैं तो मेरे यहाँ कंपलसरी है वो मकान सबसे पहले मालिक का नाम महिला का होगा, सेकंड नेम उस घर के पुरुष का होगा। पहले भारत में बच्चों को स्कूल दाखिल करते थे तो बच्चे के पीछे पिता का नाम लिखा जाता था। मैं जब गुजरात में थे मैंने कंपलसरी कर दिया था, बच्चे के साथ सिर्फ पिता का नाम नहीं, माता का नाम कंपलसरी रहेगा। आपको समाज जीवन की जो पुरानी सोच है उसको बदलना होगा। और एक के बाद एक, चाहे सामाजिक स्तर हो, आर्थिक स्तर हो, सरकार की व्यवस्था का स्तर हो, इन सारे विषयों में इसको जोड़ा जा रहा है। और मैं मानता हूं उसके कारण बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है।